गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और जैसा कि आपको पता था, हम आपको समाकलन गणित करा रहे थे और बता भी दी थे मैंने आपको कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन वो होता है जो दी गई सीमाओं के अंतर्गत ना हो, और निश्चित समाकलन वो होता है जो दी गई सीमाओं के अंतर्गत हो। यदि आप किसी समाकलन को दी गई सीमाओं के अंतर्गत करते हैं तो वो कहलाता है आपका निश्चित समाकलन, और अगर समाकलन आपका दी गई सीमाओं के अंतर्गत ना हो तो वो आपका कहलाता है अनिश्चित समाकलन। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, आज हम आपको पढ़ाएंगे समाकलन के सूत्र, है ना। तो देखिए, आज हम देखिए बच्चों, सबसे पहला सूत्र साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर n dx। आपने अवकलन भी पढ़ा था। x की पावर n dx का सूत्र है x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c तो मैंने कहा था ना आपको कि लगाना ही पड़ेगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर n dx का सूत्र है x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। रुकिए, पहले चलिए मैं पहले फॉर्मूला लिखा रहा हूं, फिर बेटा इसके एक साथ क्वेश्चन करना। ठीक है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x dx, e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है, और सॉरी अवकलन भी e की पावर x होता था, और समाकलन भी e की पावर x प्लस c ही होगा। तीसरा देखिए, ये अवकलन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, यानी अवकलन में जो सूत्र आपने उपयोग में लाए थे उसके इसमें सूत्र उल्टे चलेंगे, है ना। जैसे अब मुझे बताइए, log x का अवकलन क्या होता था? log x का अवकलन होता था 1/x, तो 1/x dx का समाकलन क्या होगा? log x प्लस c। इसके बाद साइन x का अवकलन क्या होता था? साइन x का अवकलन होता था cos x, तो cos x का समाकलन क्या होगा? साइन x प्लस c। भाई साइन x का अवकलन होता था cos x, तो cos x का समाकलन होगा साइन x। उल्टा है ना, cos x का क्या होता था? माइनस साइन x, तो माइनस साइन x dx का जो समाकलन है वो कितना होगा? cos x प्लस c। लेकिन माइनस यहाँ दिखाते नहीं है, तो उस माइनस को यहाँ भेज देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा? साइन x dx बराबर माइनस के cos x प्लस c। ठीक है, फिर आगे देखिए, tan x का क्या होता था? tan x का समाकलन होता था sec स्क्वायर x, सॉरी अवकलन, tan x का अवकलन होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का sec स्क्वायर x dx इसका समाकलन होगा tan x प्लस c। आगे sec x tan x का क्या होगा? sec x tan x dx का क्या होगा बताइए? sec x प्लस c, क्योंकि sec x का अवकलन जो होता था वो sec x इंटू tan x होता था ना, तो sec x tan x का जो समाकलन होगा वो क्या होगा? sec x प्लस c।
आगे देखिए, cot x का होता था माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस के cosec स्क्वायर x का होगा cot x प्लस c। फिर वही बात, माइनस रखना नहीं है आपको, तो उस माइनस को दूसरी तरफ भेज दीजिए। क्या आएगा बताइए, क्या आएगा? cosec स्क्वायर x बराबर माइनस के cot x प्लस c। cosec x का क्या होता है? cosec x का होता है cosec x cot x अवकलन। तो अब इसका समाकलन क्या होगा? वो भी माइनस में, माइनस का cosec x cot x dx। dx जरूर लगाना बेटा, क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में होता है, किसी के उसमें होता है। तो बराबर क्या आएगा? माइनस cosec x cot x dx का क्या आएगा? cosec x आना चाहिए, तो क्या आएगा बताओ? cosec x cot x बराबर माइनस की cosec x प्लस c। ये 9 सूत्र हैं आपके, पेज नंबर 63 या 64 पर हैं आपकी बुक में, 63 या 62 या 63 पे हैं ये सूत्र। ये 9 सूत्र हैं आपके अवकलन गणित के, ठीक है बच्चों। और आप ये मान लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना इनके अवकलन नहीं होगा, तो सॉरी समाकलन नहीं होगा। तो पहले तो ये याद होनी चाहिए। एक बार मैं बताता हूँ किस तरह से याद हो चाहिए। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x dx, e की पावर x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx log x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x sin x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन sin x dx माइनस cos x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x tan x प्लस c, साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x tan x sec x प्लस c, साइन ऑफ इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x माइनस cot x प्लस c, साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस cosec x cot x बराबर माइनस की cosec x प्लस c। सारा खेल भैया फॉर्मूलों का है, जिसको जितनी अच्छी तरीके से फॉर्मूला लर्न होंगे उनका हाथ उतना ही अच्छा होगा समाकलन में, ठीक है। तो आइए हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, वैसे मैंने आपको कल कहा था कि फिजिक्स में जो समाकलन आते हैं ना बच्चों, वो लिमिट में यानी कि सीमाओं के अंतर्गत आते हैं, विदाउट लिमिट नहीं किए जाते, है ना। तो पहले हम आपको एक आध दो क्वेश्चन कराते हैं बिना लिमिट के, फिर आपको बताते हैं कि लिमिट वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है ना। तो देखिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x क्यूब dx, आप इसका समाकलन कीजिए। x की घात 3 है और फॉर्मूला लगेगा आपका वही पहला वाला, कौन सा वाला? x की घात n वाला। और ये क्या होगा बताओ? x की पावर n प्लस 1, ये था ना फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। कौन सा फॉर्मूला था? x की घात n dx वाला, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो अपन को यहाँ n की जगह क्या यूज करना है? 3। तो x की घात 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1, x की घात 4 बटे 4 प्लस c प्लस c, ये आंसर है। x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये आपका आंसर है। इस तरह से हमने इसका क्या किया है? समाकलन किया है, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। अगला देखिए, एक और कराते हैं इसी से संबंधित। मान लीजिए आपको ऐसे मिल जाए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, लिमिट नहीं है इसमें। अगर लिमिट नहीं है तो आप समझदार हैं कि आपको c तो लगाना ही होगा। अब यहाँ x की पावर, ऐसा तो कोई सूत्र ही नहीं आया जिसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको नीचे से ऊपर ले लें, x की पावर -2 dx ऐसे कर लें।
और फिर यही सूत्र। अब n की जगह आप -2 लेंगे। क्या लेंगे आप n की जगह? -2। तो क्या आएगा बताओ? x की घात -2 + 1 बटे -2 + 1 है ना, सॉरी सॉल्व कर लेंगे। और प्लस c -1 बटा -1 बचेगा, -2 + 1 माइनस, तो माइनस x की घात -1 बचेगा प्लस c, तो ये आ जाएगा -1 बटा x + c। देखो बच्चों अच्छी तरीके से देखो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है ना, आया समझ में आपको? चलिए अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको लिमिट वाला कराता हूं। लिमिट वाला मतलब ऐसे अनंत से लेके x तक करना है आपको, और 1/x³ dx, 1/x³ dx इसका आपको समाकलन करना है अनंत से लेके x की जगह ऐसा कर लीजिए आप 2 लीजिए। तो सबसे पहले तो बच्चों आप समाकलन करो, और फिजिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे मैंने लिखे लिमिट वाले, विदाउट लिमिट क्वेश्चन नहीं होते फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको ज्यादातर जो समाकलन मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे जिनकी सीमाएं दे रखी हैं। तो क्या आएगा बताओ? पहले लिखो इसको, अनंत से लेके 2 तक x की घात -3 dx, ठीक है। फिर x की घात n वाला सूत्र लगाओ, क्या? x की घात -3 + 1 बटे -3 + 1, लिमिट कहां से कहां तक? अनंत से लेके 2 तक। -3 + 1 कितना बचेगा? -3 + 1 2 हो जाएगा, तो -1/2 आएगा। ऊपर क्या आएगा बताओ? x की घात -2, लिमिट कहां से कहां तक? अनंत से लेके 2 तक, तो -1/2 आएगा। आप इसे 1/x² भी लिख सकते हैं। लिमिट कहां से कहां तक? अनंत से लेके 2। पहले x की जगह अपर लिमिट रखो, -1/2 1/4 आ जाएगा, -1/∞। अनंत का किसी में ही भाग लगाएंगे, आंसर क्या आएगा? 0। तो 1/8 आंसर आएगा बेटा, 4 दूनी 8, 1/8। देखिए आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखिए। मैंने 3 क्वेश्चन आपको एक रेफरेंस के तौर पर या एक आपको बताया मैंने कि किस तरह से देखिए ये न्यूमेरिकल होने है ना, एक जनरल वे में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए। आपकी किताब में भी इस तरह के क्वेश्चन हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन आपकी किताब का भी मैं आपको करा देता हूँ। आपकी किताब में आप देख सकते हैं पेज नंबर है भाई साहब आपका 65, इसमें 65 है। और क्वेश्चन देखिए आप इसको, है ना, ये तो आपके हो गए होंगे, तो पेज नंबर 65 पे क्वेश्चन देखिए। आप देख लेना पेज नंबर 65 पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा समाकलन का। ये अभी आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों, अभी न्यूमेरिकल चल रहे हैं। मतलब न्यूमेरिकल क्या, मैथमेटिक्स चल रही है। और मैथमेटिक्स में कोई नोट्स नहीं होते, सीधे जो लिखाया जा रहा है बोर्ड पर वही लिखना है। फिर भी हम कोशिश करेंगे इनके भेजने की, है ना। तो ये है आपका सिस्टम। देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक x² dx, आपको इसका क्या करना है? क्या करना है आपको उसका? आपको इसका समाकलन करना है। किताब में देख लेना, ऐसी क्वेश्चन है ये। पहले तो आप इसका समाकलन करो। क्या? n की जगह 2 है, x की घात 2 + 1 बटे 2 + 1, लिमिट 1 से लेके कहां तक? 2 तक। 1/3 आ जाएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा? x³ और 1 से लेके कहां तक आएगा? 2 तक। 1 से लेके 2 तक। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, 1/3 ऐसे का ऐसा ही। अपर लिमिट रखिए 2 की घात 3,
माइनस 1 की घात 3, तो 1/3, 2 की घात 3 कितना होगा 8 माइनस 1, और आंसर कितना आएगा 7/3। आंसर आपका आएगा 7/3। आप भले चेक कर लें आपकी किताब में इसका क्या आंसर है। इस तरह से इनको किया जाता है बच्चों। चलिए, आप बहुत देर से सोच रहे होंगे सर ये तो सब आप x वाले करा रहे हैं, कुछ अलग करा। चलिए कुछ अलग करते हैं। देखिए, जैसे cos थीटा d थीटा और लिमिट है 0 से लेके 90 डिग्री तक। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करना है। cos थीटा का समाकलन cos थीटा का समाकलन होगा sin थीटा ना, sin थीटा तो होगा वो भी प्लस में। मैंने x लिखाया था, x की जगह थीटा भी तो हो सकता है बच्चों। और फिर वही 0 से लेके कहां तक 90 डिग्री तक। पहले अपर लिमिट रखो, sin 90 डिग्री माइनस की sin 0 डिग्री। sin 90 का मान 1, 0 का मान 0, आंसर आएगा 1। बताओ आया समझ में? आया ना समझ में कि किस तरह से किया है मैंने इसको? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखो, चलो एक इसी तरह से देखो। अब अपन कॉस की जगह लेते हैं साइन, है ना, और एंगल बदल देते हैं। जीरो से 180 डिग्री, साइन थीटा डी थीटा। हाँ जी बताओ, साइन थीटा का समाकलन क्या होगा? साइन थीटा का समाकलन होगा साइन थीटा का साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 180। पहले अपर लिमिट रखो, cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। cos 180 का मान क्या होता है पता है आपको? cos 180 का मान होता है -1, और cos 0 का भी क्या होता है 1। माइनस माइनस क्या होगा -2, और आंसर आएगा 2 प्लस ये 2। ये मान याद रखने पड़ेंगे बच्चों। cos का कितना होता है, sin का कितना होता है, sin 180 का, cos 180 का, ये है इस तरह से। एक क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, हम देखिए ऐसा ही करा रहे, लेकिन अब 0 से लेके, मैं बोर्ड साफ कर करता हूं ना। साइन और कॉस का ही करा दूंगा, लेकिन अब लिमिट बदलूंगा। मतलब ये 0 से लेके 360 डिग्री साइन थीटा डी थीटा, और ऐसे ही 0 से लेके 360 डिग्री कॉस थीटा डी थीटा। करिए, साइन थीटा का क्या आएगा माइनस की कॉस थीटा। ठीक है, लिमिट रखेंगे 0 से लेके 360 डिग्री, बाहर ले लेना। cos थीटा बराबर क्या आएगा, लिमिट 0 से लेके 360 डिग्री। पहले अपर लिमिट रखो, cos 360 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं, cos 360 का हमेशा वही मान होता है sin cos में जो 0 का होता है। और ये कितना हुआ 1 - 1, आंसर आएगा 0। ऐसे इसको कीजिए, cos थीटा का आएगा sin थीटा, लिमिट आएगी 0 से 360 डिग्री। पहले अपर लिमिट रखिए, sin 360 डिग्री माइनस sin 360 डिग्री माइनस sin 0, ये भी 0 और ये भी 0, आंसर भी आपका क्या 0। तो आ गया होगा बच्चों आपको समझ में?
आई थिंक आप लोगों को सबको ये समझ में आ गया होगा साइन कॉस का किस तरह से किया है। तो आज के लिए बहुत है बच्चों, तो आज मैंने आपको समाकलन सिखाया है, ठीक है। आज के लिए मैंने आपको काफी अच्छे समाकलन सिखाए, इनको देखिए और नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।